करना है, अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चित्र दिख रहा है आप लोगों को सभी को, उस चित्र को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और क्या दिख रहा है आपको उसे, उसका नाम आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखना है। के कारण आजू बाजू जो गाड़ी वगैरह पार्क किए थे उसके ऊपर ट्री गिर गया था और वो नुकसान हो गया था, ठीक है। रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हवा चलने के कारण ट्री, घर के जो रूफ हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है। भारी भरकम बरसात हो जाने के कारण क्या होता है, फ्लड आ जाता है और जगह जगह पे पानी वगैरह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे तकलीफ होते हैं। लेकिन इन तकलीफों के बावजूद भी लोग बाहर निकलते हैं, उसे पार करते हुए जो जो उसकी जरूरत के लिए, जिस चीज के लिए वो बाहर निकलते हैं उसे वो पूरा करके फिर घर लौटते हैं, राइट ना। कोई डरता है क्या? नहीं डरता है। लोग कहते हैं बरसात है, ठीक है, 4 महीना है, उसके बाद तो नॉर्मल तो होने वाला है। तो यहाँ पर इस कविता का नाम जो दिया है वो क्या है, तूफानों से क्या डरना। आप लोगों को भी डरना नहीं चाहिए, इसलिए एक बहुत ही अच्छी पंक्ति में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। सभी को दिख रहा है? ओके, यस। लेसन नंबर 2 कविता है, ये है तूफानों से क्या डरना, ठीक है। ध्यान देना है सभी को ध्यान देना है। पहला स्टैंजा टीचर रीड करने जा रही है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, है ना। हमें कैसे रहना चाहिए? प्यार से रहना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जीवन में खुशी गम ये सारी चीज तो लगी रहती है, लेकिन इससे भी क्या डरना, ठीक है। हिम्मत करने वालों को, जो हिम्मत करता है, जो ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, मतलब परिस्थिति सही नहीं है लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाता है ना, कि वह उसे पार कर जाएगा, उसे वह सह लेगा, उसे पार करते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और ऐसे लोगों को ही सभी से क्या मिलती है? मदद मिलती है, ठीक है। मदद मिलती है, सहारा मिलता है, ठीक है। तब जाके वह व्यक्ति उस विषम परिस्थिति से बाहर निकल आता है। फिर लास्ट लाइन में कहा गया है, सत्कर्मों की तुलिका से, सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, सत्कर्म मतलब अच्छे कर्मों की तुलिका से, तुलिका मतलब ब्रश, सत्कर्मों का मतलब अच्छे कर्मों वाला जो ब्रश होता है, उस ब्रश से ही हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन में रंग भरना चाहिए। अपने जीवन में क्या करना चाहिए? रंग भरना चाहिए। मैं फिर से एक बार स्टैंजा रीड कर रही हूँ बेटा, फर्स्ट स्टैंजा की ओर ध्यान देना है, ठीक है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जीवन में दुख सुख के बादल तो लगे रहते हैं, पर इनसे डर कर आपको जीना नहीं छोड़ना है। नफरत किसी से नहीं करना है, सभी से प्यार से मोहब्बत से रहना है। अगर आप नफरत से रहोगे तो क्या होगा? यदि आपके ऊपर कोई मुसीबत का बादल फटता है तो आपके व्यवहार के कारण, आप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो, जिस तरह के कर्म आप अपने समाज में किए हो, आपके कर्म को देखकर लोग आपके पास मदद करने के लिए नहीं आएंगे, है ना। हमें क्या करना है? नफरत कभी भी किसी से नहीं करना है, हमें प्यार से, प्रेम मोहब्बत से रहना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं कि आप सभी से बहुत ज्यादा प्रेम व्यवहार से हो, पर आप में हिम्मत ही नहीं है, आपको उस मुसीबत को झेलने की हिम्मत आ ही नहीं रही है, आप पूरी तरह से हिम्मत हार दे रहे हो, आप गिव अप कर दे रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं ये सब। जब ऐसा व्यक्ति होता है तो वो अपने आप में वो हारा हुआ रहता है। हमें हारना नहीं है, हमें हिम्मत रखना है, और वो हिम्मत को इस तरह से दिखाना है ताकि 4 लोग आपके सामने आए और आपकी ऐसी परिस्थिति में आपकी मदद करें, तब जाके आप उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे कर्मों से अपने जीवन में रंग भरोगे। अपने जीवन में रंग भरना मतलब आपके अच्छे कर्म ही आपके जीवन में खुशहाल वाले रंग लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबको समझ में आ गया फर्स्ट स्टेंजा सबको समझ में आ गया बेटा? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर जाएंगे हम लोग। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके,
अब आपको सेकंड वाला देखना है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देखना है बेटा। हार जीत का खेल है जीवन। जीवन कैसा है, कभी हार लगी रहती, कभी जीत लगी रहती है, ठीक है। पर ये सब क्या है, ये सब क्या है, खेल है। खेल है ना, तो खेल समझकर ही हमें खेलना चाहिए। अरे मैं हार गया, मैं जीना ही छोड़ देता हूँ, ऐसी भावना नहीं रखनी है। क्योंकि जीवन ही क्या है, हार और जीत का खेल है, ठीक है। खेल समझकर खेलना है इसे। जो भी मिलता आपको, जो भी इस खेल में मिले, आपको क्या करना है, आगे हाथ बढ़ाना है और खुशी खुशी तुम्हें वो ले लेना है। आप जिस तरह से खेलते हो उसी का ही आपको क्या मिलता है, परिणाम मिलता है, उसी का ही आपको फल मिलता है। तो अपने द्वारा किए गए जो भी कार्य का परिणाम को खुशी खुशी हाथ बढ़ाकर ले लेना चाहिए, ना कि उसमें नुकसान निकालना, नहीं मुझे ये नहीं वो चाहिए था, ऐसा चाहिए था, नहीं। वो चीज तुम्हें क्यों नहीं मिला, उसके पीछे का कारण जानो और उस कारण में आपको क्या करना है, मेहनत करना है और अपनी जीत को हासिल करना है। तो यहाँ पर कवि आपको समझा रहा है बेटा कि हार जीत क्या है, ये खेल है ना। हार है, कभी हार होता, देखो दो टीम है, या तो एक टीम हारेगी या तो फिर एक टीम जीतेगी, है ना। खेलना तो लेकिन सभी को है ना, तो इसे आपको कैसा खेलना है, खेल समझकर खेलना है। तो जीवन भी क्या है बेटा, कभी दुख है, कभी खुशी है, तो कभी दुख के बादल है, तो कभी खुशी के बादल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबको सिर्फ खुशी खुशी चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो दुख किसके हिस्से में जाएगा, हमको हर चीज हमको हर चीज का क्या करना है, अनुभव लेना है ना। तो हमें क्या करना है जीवन में, किसे, खेल को, हार जीत, मतलब जीवन जो खेल है, हार जीत का ये खेल है, हमें इसे खेल समझकर खेलना है। इसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले लेना, अरे पापा मैं हार गई तो मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई, उसके ऊपर इतना सोचने लगी कि आगे जो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए खड़ी है उसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, या फिर उसके लिए मैं तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ के खेलना है। ये जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव है ना, इसे हमें क्या करना है, खेल समझकर खेलना है। जो भी मिलता, जो भी आपके कर्मों के, आपकी तैयारी के माध्यम से जो भी आपको मिलता है, उससे आपको खुद से हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुमको ले लेना चाहिए। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफा तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना है। ये तो सत्य बात है, जो जन्म लेता है वह उसकी मृत्यु निश्चय है, ठीक है। जब हमें एक दिन जाना ही है, तो जो भी दिन हमारे लिए बचे हुए हैं उसे हमें हंसकर बिताने चाहिए। हर दिन हमें हंसकर जीना चाहिए, क्योंकि ये बात सत्य है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही है। तो ये सत्य को कोई बदल नहीं सकता। तो इस तरह के जो तूफान आते हैं इनसे भी क्या डरना जी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर जाते हैं, मैं फिर से एक बार वापस रिपीट करती हूँ बेटा। हार जीत का खेल है जीवन, ठीक है। जीवन कैसा है, हार और जीत का खेल है। पर इसे कैसे खेलना है, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफा तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। जीवन हमारा कैसा है, खेल की माफिक है, ठीक है। तो इसे खेल की तरह ही, खेल समझकर ही खेलना है। हार आ गया तो आप उसी के ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है। आपको आगे जो गेम आने वाला है, आगे जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, राइट ना स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड स्टेंजा देखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, थ्रू चैट बॉक्स रिस्पॉन्स करना है बेटा। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, सही बात है। धूप और छांव, धूप और छांव क्या है, ये एक जीवन का हिस्सा है, ठीक है। कभी धूप है कभी छांव है, ये तो जीवन का हिस्सा है, ठीक है। कभी उजाला हमारे इसमें मतलब उजाला खुशी आ जाती है, तो कभी अंधेरा आ जाता है, कभी दुख आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंधेरा को क्या कहा गया, दुख के बादल, हार के बादल, लेकिन इसका रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। चाहे अंधेरा, दुख के बादल कितना भी आ जाए, लेकिन उसका अंत सूरज की पहली किरण आते ही
उसका अंत हो जाता है ना। तो उसी प्रकार आपके जीवन में चाहे कितना भी छाव हो, कितना भी अंधकार हो, लेकिन जैसे ही आप ज्ञान की ओर बढ़ोगे, जैसे आप उजाला की ओर बढ़ोगे, आपका अंधकार ऑटोमेटिकली खत्म होता चला जाएगा। ये लंबे समय तक हमारे जीवन में नहीं रहने वाला, इसका अंत तो सवेरे की किरण ही करती है, राइट ना। तो हमें क्या करना है, ये तो जीवन का हिस्सा है, हमें तो खुशी खुशी हमें क्या करना है, इसे अपनाना है। और ये हमें नहीं सोचना है कि अब तो मेरे पास जीवन में अंधेरा ही अंधेरा आ गया है, अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची है, अब मैं क्या करूं। ये सारी चीज में आपको सोचना नहीं है, आपको वो अंधेरे को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्या विकल्प है, वो चीज के ऊपर आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। और उसी उसी के माध्यम से आपके जीवन में जो फैले हुए अंधकार है वह उजाले में बदल जाएंगे। ठीक है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, है ना। समय एक सा कभी नहीं रहता, ठीक है। हमारा भी समय एक जैसा नहीं है ना बेटा। हम पढ़ाई तो पहले स्कूल में करते थे, अब तो घर में कर रहे हैं, तो क्या हमारा भी समय समय एक जैसा है? नहीं ना। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत हारी नहीं, हारी, ठीक है। समय किसी के जीवन में एक जैसा नहीं रहता, समय ऊपर उतरता और चढ़ता रहता है। यानी दुख, कभी सुख, कभी कठिनाई, कभी सफलता, ये सब तो आते रहते हैं। ये समय के अलग अलग पहलू है, इसीलिए हमें इसे क्या करना है, देखना है, समझना है। और इसके साथ ही साथ थोड़ा हमें पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, घबराना नहीं है। अरे बाप रे, कैसे होगा, क्या होगा, सब होगा, बस उसके ऊपर थोड़ा सोचना है और उसके अनुसार कार्य करना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप थोड़ा सा क्या रखोगे, धीरज रखोगे। धीरज रखोगे तब जाके यह तूफान से आपको लड़ने के लिए ताकत आएगी, है ना। आगे वाली लाइन कहा है आपको फिर से, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारा भी समय नहीं है, जैसे ही हमारा समय एक समान हो जाएगा तो हम फिर से वापस से स्कूल में मिलेंगे, राइट ना। समझ में आया बेटा यहाँ तक? तीसरा स्टेंजा सभी को समझ में आ गया है? अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ थर्ड स्टेंजा। धूप छांव जीवन का हिस्सा, धूप और छांव किसका हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। कभी उजाला कभी अंधेरा, है ना। कभी उजाला हमारे जीवन में होता है, कभी अंधेरा होता है। यानी कभी खुशी होती है, कभी सफलता मिलती है, कभी कभार हमें हार का भी मुंह देखना होता है, असफलता का भी मुंह देखना होता है। ठीक है, ये चाहे जितनी भी लंबी हो, यानी रात हो चाहे जितनी लंबी, रात भले चाहे कितनी लंबी हो जाए, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण उगती है, पहली किरण जब धरती पे आती है तो वो अंधकार धरती को छोड़कर फिर से चला जाता है ना। उसका भी अंत क्या होता है, सवेरा होता है, सूरज की पहली किरणें होती है। समय एक सा कभी ना रहता, किसी के भी जीवन में समय एक सा कभी नहीं रहता। थोड़ा धीरज धरना जी। जब हमें ये पता है कि जब समय एक जैसा नहीं होता, तो ऐसे समय पे हमें बौखलाना नहीं चाहिए, है ना। हमें इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, हमें धीरज से कार्य करना चाहिए। ठीक है, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ आपको ध्यान में रखना है बेटा, ध्यान से देखना है। देह अभिमान के कारण, देह अभिमान, अभिमान मतलब घमंड, अहंकार। देह, देह सौंदर्य, सौंदर्य, देह का जो सौंदर्य ऊपरी मन से होता है, ठीक है। इस ऊपरी मन से, ये ऊपरी जो भाव है, इसके कारण आप में अभिमान अगर आ जाए तो यह अच्छी बात नहीं है। आप क्या करोगे, अगर आप अहंकार से में डूबे रहोगे, अभिमान के कारण आप क्या करोगे, आप किसी से भी आप उस तरह से बर्ताव नहीं करोगे जिस तरह से आपको करना चाहिए, है ना। तो देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। महामारी मतलब देखो, अपने थोड़ी सी सफलता प्राप्त करने पर जो आप में अहंकार आ जाता है, जिसके कारण आप अपने दोस्तों को, आपको जो चाहने वाले लोग होते हैं उनसे आप क्या करते हो, दूरी बनाना शुरू कर देते हो। आप अपने आगे किसी और को तुच्छ समझते हो। ऐसे भाव के कारण, ऐसे विचार के कारण हर जगह क्या फैल चुकी है, महामारी फैल चुकी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, सबको सच्ची राह दिखाना है, सबको सच्ची राह दिखाना है। ये हमारी ही तो जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यानी थोड़े से सफलता प्राप्त हो जाने या फिर देह अभिमान के कारण जो भी आप में अहंकार की भावना आती है, उसे आपको तुरंत त्याग देना चाहिए। यदि आप नहीं त्यागोगे
तो इसका कारण क्या होगा, एक महामारी का रूप ले लेगा। महामारी का रूप ले लेने के कारण आप अपने अच्छे दोस्तों को खो दोगे, आप और अच्छी सफलता को और अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप देख नहीं पाओगे। आपको लगेगा मुझे जो अभी प्राप्त हुआ है वही सब चीज़ है। नहीं, ये तो थोड़ी-सी सफलता है, आगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। पर इसी में यदि आप संतुष्ट हो गए, तो आपको आगे आगे जो आपको प्राप्त करना है, आगे जो आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, वो तो आपसे छूट जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की महामारी से हमें दूर रहना है। यह हमारी ज़िम्मेदारी है, सबको सच्ची राह दिखाना। अरे बाबा, एक सीढ़ी आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो दूसरी जो सीढ़ी है, वो आपका तो इंतज़ार कर रही है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है, उसे पार करना है। आपको सच्ची राह दिखाना, मतलब सबको सच्ची राह दिखाना, ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है, किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। अब ये कैसे होगा? सबको सच्ची राह कैसे दिखाएँगे? हमारे पास भी तो राह दिखाने के लिए कुछ उपाय होना चाहिए ना, कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो हमें आत्मज्ञान के दीप जलाकर, मतलब हमें खुद को इतना शिक्षित करना है, खुद को इतना ज्ञान प्राप्त करना है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, जो दूर अंधेरा है ना, आत्मज्ञान का दीप जलाकर हमें क्या करना है, जो दूर अंधकार, जो दूर-दूर तक फैला अंधकार है, उसे हमें क्या करना है, दूर करना है, ठीक है? ये तभी पॉसिबल होगा जब हम खुद क्या करेंगे, अपने आत्मज्ञान, अपने आप को परिपूर्ण करेंगे ज्ञान के मार्ग में, तब जाके हम दूसरों को सच्ची राह दिखा सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारे समाज में फैला हुआ जो अंधकार है, उसे हम दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो फैला व्याप्त जो अंधकार है, उसे हम दूर कर सकते हैं। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा एक्सप्लेनेशन बेटा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है बेटा? तो थ्रू चैट बॉक्स टीचर को रिस्पॉन्स करना।